तमिलनाडु के विधानसभा सत्र का आज पहला दिन रहा, जिस दौरान सदन में काफी गहमागहमी देखने को मिली। सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया कि वो नई शिक्षा नीति और 3 भाषा नीति को लेकर अपने फैसले पर अडिग है। यहां तक कि सीएम विजय ने केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाने की धमकी दे दी है। तो और क्या कुछ हुआ इस सत्र के पहले दिन, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तमिलनाडु के विधानसभा सत्र के पहले दिन सदन का माहौल काफी गरमाया रहा। 18 जून को जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सबसे पहले तमिल गीत तमिल थाई वाइथू ही गाया गया। इसके ठीक बाद राष्ट्रगान हुआ। बता दें कि सामान्य तौर पर तमिलनाडु में राष्ट्रगान राज्यपाल के अभिभाषण के खत्म होने के बाद गाया जाता था, लेकिन इस तरीके से सीएम विजय ने राज्यपाल के संभावित गुस्से और डीएमके के हमले से खुद को बचा लिया। सीएम विजय ने पहले ही अभिभाषण में अपनी सरकार की मंशा साफ कर दी। सबसे पहले कहा गया कि तमिलनाडु सरकार राष्ट्रीय जनगणना के हिस्से के रूप में जातीय जनगणना के लिए भी केंद्र से आग्रह करेगी। इसके बाद राज्य में सामाजिक सर्वेक्षण करवाया जाएगा। सरकार की तरफ से जोर देकर कहा गया कि वो वास्तविक सामाजिक न्याय के लिए प्रत्येक समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के समर्थन में है। जैसा आप जानते हैं कि तमिलनाडु में नई शिक्षा नीति को लेकर सबसे बड़ा विरोध 3 भाषा नीति पर ही है। इसी कड़ी में डीएमके सरकार की ही तरह विजय सरकार ने भी 2 भाषा नीति को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए 3 भाषा नीति का विरोध किया। उन्होंने साफ किया कि राज्य सरकार 1968 में पूर्व मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरै द्वारा अपनाई गई 2 भाषा नीति का पालन करेगी। इसके अलावा विजय सरकार का राज्यपाल अभिभाषण मुख्य तौर पर केंद्र और राज्य के संबंधों को लेकर रहा। राज्य सरकार की तरफ से साफ किया गया कि केंद्र के साथ वित्तीय संसाधनों के बंटवारे के लिए राज्य सरकार विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करेगी। इसके बाद भी अगर उचित हिस्सा नहीं मिलता है तो फिर सरकार वकीलों की एक विशेष टीम तैयार करके इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगी। इतना ही नहीं, इस टीम के जरिए राज्य सरकार एक रिपोर्ट भी तैयार करेगी जिसमें तमिलनाडु के साथ कथित तौर पर होने वाले भेदभाव की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।